हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो 1.3 का जो क्वेश्चन है आपका ये जो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, कह रहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। देखना जरा, ये है 0.6 की, तीसरा है, तीसरे का फर्स्ट है 0.6 की डैश, ठीक है। दूसरा है 0.47 डैश, तीसरा जो है आपका 0.001 की डैश। अब प्यारे इसको क्या करना है, आपको P बाई Q के रूप में लिखना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये सोल्व करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तीनों ही क्वेश्चन अभी आपको हम सोल्व करके दिखाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर रहा हूं ध्यान से। अगर हमारा जो है ना लाइव क्लासेस, तो यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन सेंटर वीडी क्लासेस के नाम से है। वीडी क्लासेस के नाम से है हमारा ऑफलाइन सेंटर। अगर आपके भाई कोई भाई अगर ऑफलाइन सेंटर में आकर पढ़ना चाहता है तो वो ऑफलाइन सेंटर भी आकर के पढ़ाई कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7428742616। वीडी क्लासेस के नाम से कॉल करेंगे, आपको एड्रेस पूरा प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है, ठीक है। तो अभी क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है उसी के सीरीज में हम ये क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं। क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है कि इसको जो है ना P बाई Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में? P बाई Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q, P एंड Q क्या है, एक इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता और नहीं है, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को प्यारे, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोले इसे P बाई Q के रूप में लिखना है, तो सॉल्यूशन लेना और लिखना, लेट करना x इक्वल टू 0.6 की पावर डैश, ठीक है। ये बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये रेकनिंग भी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये जो नंबर जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये इंफिनिटी तक जाएगा। समझ आया, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आते हैं ये 9th में, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग, ठीक। अब देखो, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस जो 0.6 की पावर डैश है इसको हमने x के इक्वल मान लिया। अब देखो जो x है ना, इसको हम ऐसे मानेंगे 6 6 6 6, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माना। 6 जो है रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है और इसका कोई अंत नहीं है, ये कहां तक जाएगा, कहां तक रुकेगा, राइट। अब देखना, अब आप देखो कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं या कितने नंबर के ऊपर डैश है। हमने देखा कि एक नंबर के ऊपर डैश है। जब एक के ऊपर डैश होना, जो ये इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के ऊपर डैश हो तो 100 से, 3 के ऊपर डैश हो तो 1000 से, 4 के ऊपर डैश हो तो 10,000 से। ऐसा ही 10 का मल्टीपल आपके साथ चलता रहेगा, राइट। तो हम यहां पे देखेंगे क्या, x इक्वल टू इतना है 0.666, यानी 6 रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत आसान है, ठीक है। एक तरीका और बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आता है अगर एक नंबर में आ जाए तो 10 से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10x, ठीक है। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 6 रिपीटेड है ना, वो उसका अंत नहीं है। ये लिखना 10x इज इक्वल टू 0.666। जब आप 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 10 के साथ जो 0 है यहां आ जाता है, ऐसा ही होता है।
अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा रखा है आपने, 2 2 4, तो 2 2 4 यहां पे पॉइंट आएगा। ये देखो ये जो जीरो है ना प्यारे, ये तो कहीं कहां अंत होगा कोई पता नहीं 6 का, तो जहां अंत होगा वहीं पे ये जीरो है, राइट। तो जीरो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो जीरो की कोई वैल्यू लास्ट वाले की भी नहीं होती और ये जो फर्स्ट में इसकी भी नहीं होती। तो हमने इसको लिख दिया 10x इक्वल टू, ये जीरो को नहीं लिखेंगे कोई नहीं, 0.666, ये जीरो हटा देंगे, इसमें 6 लगा दो, ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड है। जीरो तक में लास्ट में है बैठा हुआ कहीं भी, 6 तो रिपीटेड है। अब क्या करेंगे आप, ये बातें समझ आ गई ना। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड है ना उसमें से फर्स्ट को आप माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी पहली इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन में आपने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी माइनस कर दिया। तो ये क्या है आपका 10x है, यहां लिख दो 10x। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x है, यहां लिख दो x इक्वल टू, सेकेंड में क्या है 6.666 और फर्स्ट में क्या है माइनस का 0.666, राइट। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखो 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहां पे आपने 9x लिख दिया। अब पॉइंट के बाद वाला सारा सेम डिजिट है तो वो तो घट जाएगा, यानी 6 में 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा यहां, यानी 6 बचा। अगर नहीं समझ आया तो यहां देखो 0 0 0 0 हो जाएगा ना। तो जब आप x का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे, यानी 9x इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जब x की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे प्यारे, तो आएगा 6/9, कितना आएगा 6/9। अब इसको ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, 3 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, p/q का फॉर्म कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम इसको लिखते हैं। अब मेरी बात सुनना प्यारे, जब एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा दे दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.6 बराबर व्हाट, है ना, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। जब आप इसका सॉल्यूशन लोगे ना, डायरेक्ट करना, देखना कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, रैंकिंग कितने के ऊपर है, डैश कितने के ऊपर है, एक ही नंबर के ऊपर है ना प्यारे। जब एक नंबर के ऊपर है तो जिस नंबर के ऊपर है वो नंबर ऊपर लिख दो, नीचे कितने के ऊपर, एक ही के ऊपर है तो 1 9 लिख दो। अगर 2 के ऊपर होगा तो 2 9 लिखेंगे, 3 के ऊपर होगा तो 3 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब काट दो, देखो यही वैल्यू आ रहा है ना, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। जब एक नंबर में आए तो आपको ऐसे करना है, जब 3 नंबर में आए तो आपको ऐसे करना है। आगे बात समझ, अगर आपको समझ आया हो ना प्यारे, तो वीडियो को लाइक करना और अपने नए दोस्तों में शेयर करना। ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हो तो आकर जरूर कांटेक्ट करना। थैंक यू।